Hello students, in this video we will solve some remaining questions of exercise 1.3. Without time wasting, let me start now here. Question number 4. Express 0.999 dash, that means 9 repeat हो रहा है in the form of P upon Q. Okay, are you surprised your answer? Okay, so first of all we will try the given number change to the P upon Q form. You can see that here 0.999 dash dash, that means you can write it here. We have 0.999 dash dash, you can write it 0.9 bar, because according to question 0.99, that means 9 digit repeat to once again. Okay, so we write it 0.9 bar. Now we change to the P upon Q form, so let x equals to 0.9 bar, equation number first. Now we apply the step 1. According to step 1, how many digit after decimal? You can see that here only one digit, so we multiply by 10, multiply by 10. When we multiply x by 10, then we got 10x. When we multiply 0.9 bar by 10, then it will be 9.9 bar, because 0.9 bar multiply by 10, then decimal remove backside 1 digit. ओके, सो यहाँ से ये डेसिमल 1 डिजिट पीछे आएगा, तो यहाँ पे 9 के पीछे ही आ जाएगा, लेकिन बार है इसका मतलब इस पॉइंट के पीछे भी क्या होगा, 9 होगा. सो वी कैन राइट इट 9.9 बार. इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ स्टेप 2. अकॉर्डिंग टू स्टेप 2, हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल विदाउट बार? बिना बार के कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है, सो वी कांट अप्लाई द स्टेप 2 हियर. नाउ subtract equation first from equation second. Okay, so let start now. 10x minus x, 10x minus x, and 9.9 bar, 9.9 bar minus 0.9 bar. Now you can see that here when 10x minus x, we got here 9x and 9.9 बार 0.9 बार. देखिए यहाँ से 9 बार से 9 बार 0 हो जाएगा माइनस होके, 9 माइनस 0 होगा 9. सो वी कैन राइट हियर x इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 will be 1. So you can see that here 0.99 is answer here 1. So we are surprised our answer, बिकॉज यहाँ पे 0.999 जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू 99 चल रहा है, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1 बन गया है. सो वी आर सरप्राइज बाय दिस आंसर. यस, वी आर सरप्राइज्ड, we are surprised by answer, because difference. Now you can see that here 0.99 और 1 के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9 बार इज़, अब 1 और 0.9 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो होगा 0.00001. ओके, सो यू कैन सी दैट हियर
we have 0.999. When we change it into the p upon q, then we got here 1. बट यहाँ पे 1 और 0.99 के बीच में अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर 0.0001 का डिफरेंस होता है. सो इस आंसर से हम सरप्राइज हैं, लेकिन आप जानते होंगे 0.999 इसको अप्रॉक्सीमेटली में 1 कहा जाता है, इसीलिए ये आंसर 1 आया है. ओके, सो वी कैन राइट हियर, बट difference is too small then 0.9 bar is close to 1. ओके, बिकॉज यहाँ पे 0.99 और 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, इसीलिए हम 0.99 को 1 में पुटअप कर सकते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 हियर. व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. इसका मतलब ये है कि 1/17 जो आपके पास में नंबर है, जब आप इसे 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में डेसिमल में नंबर आएंगे, और आप ये काउंट करके बताएंगे कि कितने नंबर के बाद में नंबर रिपीट होना शुरू हो गया है. सो इसके लिए लॉन्ग डिवीजन हम बाद में करेंगे. आइए हम पहले पता करते हैं हाउ मेनी डिजिट्स नंबर विल बी स्टार्ट टू रिपीट इटसेल्फ. नाउ हियर वी हैव 1/17 and the factor of 17 is 17 into 1. So denominator is not in form of 2 power m into 5 power n. Therefore it always produce a repeating decimal. इसका मतलब ये है कि जब भी किसी डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 into 5 अगर नहीं है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद में नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे. यहाँ पे देखिए वी हैव डिनोमिनेटर 17. व्हेन वी फैक्टराइज इट वी गॉट हियर 17 into 1. यहाँ पे ये 2 into 5 फॉर्म में नहीं है, इसीलिए 1/17 को जब आप डिवाइड करना शुरू करेंगे तो डेसिमल में नंबर आने शुरू होंगे और नंबर रिपीट होना शुरू होंगे. नाउ वी सी दैट how many digits we got repeating here. Look at it here. The maximum number of digit in repeating block of 1/17 is. जब भी आपको रिपीटिंग ब्लॉक्स का पता करना हो कि कितने नंबर बाद में नंबर रिपीट होंगे, आपको न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट कर लेना है. सो वी राइट हियर 16. सो यू कैन सी दैट हियर 16 डिजिट बाद में नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. सो लेट वी सॉल्व वंस अगेन हियर. What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17. इसका मतलब ये है कि जब आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में डेसिमल में नंबर आएंगे, एंड ही आस्किंग दैट हाउ मेनी डिजिट्स देन द नंबर स्टार्ट टू रिपीट वंस अगेन. नंबर अपने आप को रिपीट कितने डिजिट के बाद में वापस रिपीट करना शुरू करेगा. सो परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. और जब आपके आंसर आ जाएं तो आप उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक भी करेंगे. हियर वी हैव 1/17.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर 17 इंटू 1। हमने यहाँ से नोट कर लिया कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 2 इंटू 5 में नहीं है, इसका मतलब नंबर रिपीट होगा, इट इज़ श्योर। सो देयर फोर इट ऑलवेज प्रोड्यूस ए रिपीटिंग डेसिमल। हमने यहाँ से चेक कर लिया कि हमारा डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 में नहीं है, इसका मतलब 1/17 जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर डेसिमल में आएंगे और वो रिपीट भी होंगे। नाउ अब हमें ये देखना है कि कितने डेसिमल के बाद में नंबर रिपीट होगा। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17 इज, इसके लिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो वी गेट हियर 16। इसका मतलब ये है कि 16 डिजिट बाद में नंबर जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और इसके लिए आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। Write the 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। First of all हम इसका मतलब जान लेते हैं। non-terminating मतलब डेसिमल के बाद में नंबर एंड नहीं होंगे, एंड नॉट रिक्योरिंग का मतलब होता है कि नंबर जो है वो रिपीट भी नहीं होंगे। सो एज यू नो दैट नंबर अगर एंड नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, ओके। So we know that non-terminating and non-recurring are known as a irrational number. So if you want to the irrational number, so look at it here. We want to try the 3 irrational number here. First irrational number is 0.03003003 0003 dash dash dash. You can see that here after decimal we can't imagine that how many digits are there, and कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा। और सेकंड नंबर हम ले सकते हैं 0.01001001001 dash dash dash। You can see that here after decimal how many digits are there, you can't imagine। आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, और कोई भी नंबर यहाँ रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए 01 फिर नंबर आया 001 फिर आया 0001। सो कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं है। नाउ वी टेक द थर्ड एग्जांपल हियर। वी राइट 0.818111 डैश डैश। यू कैन सी दैट हियर कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं है, और आफ्टर डेसिमल वी कांट इमेजिन दैट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, सो इट इज़ आल्सो अ इरेशनल नंबर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमसे पूछा गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कोई भी नंबर आफ्टर डेसिमल एंड नहीं होंगे, एंड नॉन रिक्यूरिंग मतलब नंबर रिपीट भी नहीं होगा। सो यू कैन सी दैट हियर हमने 3 एग्जाम्पल्स इन्हें दिए, इनमें से कोई भी नंबर एंड नहीं हो रहा और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। सो दीज आर द इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between 5/7 and 9/7। We want to find irrational number between 5/7 and 9/11। As you know that irrational number जो होते हैं वो आफ्टर डेसिमल एंड नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 5/7 एंड 9/11 का हमें पहले डेसिमल देखना होगा कि ये डेसिमल वैल्यू क्या देते हैं। बाई यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसका मतलब ये है कि हमें 5 को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो नंबर आएंगे वो हैं 0.714285, और इसके बाद में जो है नंबर वापस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। 71 ऐसे इसी तरीके से वापस आएंगे, 714285 रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बार साइन लगा देते हैं। सिमिलरली व्हेन वी डिवाइड 9 by 11 we got here 0.81, फिर वापस से 81 आएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सो वी राइट द बार साइन हियर। नाउ यू कैन सी दैट हियर we want to find out the 3 different irrational number between 0.71 and 0.81। so 3 different irrational number are, अब यहाँ से आप 0.71
एंड 0.81 के बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, बट रिमेंबर दैट वी वांट टू इरेशनल नंबर, सो रिपीट भी नहीं होना चाहिए और एंड भी नहीं होना चाहिए. सो वी राइट हियर 0.720, 7200, 7200. यू कैन सी दैट हियर, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं है और नंबर एंड भी नहीं हो रहे हैं. वी राइट हियर 0.7500, 7500, 75000. So you can see that here after decimal there are infinite number and no one number here repeating itself. Okay, so last number we write here 0.7800, 7800, 78000 डैश डैश. रिमेंबर दैट आप केवल 0.81 से पहले के नंबर लिख सकते हैं, 0.81 तक आप नहीं आ सकते, बिकॉज आपको 0.71 और 0.81 के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं, वो भी इरेशनल. सो इरेशनल की कंडीशन ये है कि आफ्टर डेसिमल नंबर एंड नहीं होंगे और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. यू कैन सी 0.70, 720, 7200, 72000, इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं है. ओके, so these are the three irrational number. Now we are solve the question number 9. Classify the following number as the rational or irrational. आपको पहचानना है कि इनमें से कौन रेशनल है और कौन irrational है. As you know that √23 कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं देता है तो वो नंबर irrational माना जाता है. As you know that 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, बट 23 का स्क्वायर रूट जो होगा वो एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा, सो इट विल बी अ इरेशनल नंबर. सो वी राइट हियर फर्स्ट में इट इज नॉन टर्मिनेटिंग non-terminating, non-repeating and non-repeating number. So it is a irrational number. Okay, रिमेंबर दैट अगर डेसिमल में आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको मालूम है नंबर जो है वो एंड नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, बट अगर आपको स्क्वायर रूट में आइडेंटिफाई करना है सो उस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होगा. एज यू नो दैट √23 इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट विल बी अ इरेशनल नंबर. इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 23 विल नॉट गिव अस अ परफेक्ट value, so it is a irrational number. Now we write the second here. You can see that √225, इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ. √225 we can write it 15 into 15, so इसका स्क्वायर रूट होता है 15. You can see that here √225 का वैल्यू आया 15. इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, so it is a rational number. Okay, so it is a rational number. Now we see third. You can see that here we have 0.3796. After decimal there are 4 digit, so it is finite number here. So अगर आपके डेसिमल के बाद में finite number हैं, यू कैन काउंट इट, आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, सो इट विल बी अ रेशनल नंबर. ओके, सो वी कैन राइट हियर इट इज टर्मिनेटिंग number, so it is रेशनल नंबर. क्योंकि रेशनल नंबर के दो टाइप हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ पे देखिए ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि आफ्टर डेसिमल नंबर फिनिट हो गए, ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। सो ये टर्मिनेटिंग है। अगर नंबर रिपीट होते तो मैं कहता नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है। सो ये एक रेशनल नंबर है। नाउ लास्ट इज यू कैन सी दैट हियर 7.478, ओके 478। फिर यही नंबर वापस रिपीट हो गया 478 डैश डैश डैश, इसका मतलब आगे भी 478 है। सो वी कैन राइट इट 7.478 बार, ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग क्वेश्चन 478 रिपीट हो रहा है। सो वी राइट हियर 478। इट इज a terminating non-terminating. It is non-terminating but repeating. It is non-terminating but repeating. So it is rational number. Rational number. Remember that आफ्टर डेसिमल नंबर अगर फिनिट हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। और अगर नंबर ख़त्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं तो आप इन्हें कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अगर नंबर एंड भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे तो आप इसे कहेंगे इरेशनल, और इसका दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है। इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म नहीं होगा और रिपीटिंग का मतलब है रिपीट नहीं होगा। और यहाँ पे रेशनल नंबर जो होते हैं वो एक होता है टर्मिनेटिंग जिसमें नंबर क्या हो जाते हैं, ख़त्म, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब है टर्मिनेटिंग का मतलब, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म नहीं होगा और रिपीटिंग का मतलब रिपीट होगा। इज़ दैट क्लियर। आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही।